हेलो दोस्तों, तो आज की जो ये वीडियो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो में मैं बात करूंगा दोस्तों अग्निपथ योजना के बारे में। अग्निपथ योजना के बारे में दोस्तों मैंने क्या है एक बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई हुई है। साइड में आप थंबनेल देख सकते हैं जिसमें आपको क्या है अग्निपथ योजना से संबंधित जितने भी सवाल होंगे आपको क्या है वहां पर सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों अभी मैं बात करूंगा कि अग्निपथ योजना आखिर बवाल क्यों इतना मचा हुआ है। देखो दोस्तों बवाल तो मचेगा, बवाल का कारण है भी और होना भी चाहिए। तो लेकिन दोस्तों सबसे पहले मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि मैं अभी बात करने वाला हूं इस योजना से संबंधित कुछ ऐसी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप मेरी वीडियो को कहीं भी शेयर करते हैं तो ये बातें क्या है शायद सरकार में बैठे हुए उन सभी अधिकारियों तक जा सकती है और इस पर क्या है कुछ उचित कदम उठाया जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों मैं सबसे पहले अपील करता हूं अपने उन सभी युवा भाइयों से, अपने मित्रों से, अपने छात्रों से कि दोस्तों आप कोई भी हिंसक रूप ना अपनाओ। देखो दोस्तों जो भी आप हिंसक, देखो आपको ने हिंसक नहीं होना है। आप क्या है एक उदाहरण ले सकते हो। आपका क्या है संघर्ष, आपकी जो यात्रा है वो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन दोस्तों अगर आप एकजुट रहोगे, शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष करोगे, क्या है अब मतलब अपना पूरा पूरा मतलब ध्यान रख के क्या है अपना आंदोलन करोगे, तो दोस्तों आपकी बात मानी जाएगी। सरकार को झुकना पड़ेगा और झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों सरकार ने यह निर्णय काफी गलत लिया है। एक संसद में बैठकर क्या है कोई भी सरकार, हमारी सरकार की सबसे बड़ी खास बात तो यही है कि लोकतंत्र तो केवल नाम का है। मैं बिल्कुल सही बात कह रहा हूं दोस्तों कि लोकतंत्र तो केवल नाम का है, यहां पर सुनी नहीं जाती किसी की भी। लोकतंत्र तो दोस्तों यहां पर केवल नाम का है, सुनी नहीं जाती किसी की भी। यहां पर केवल वोट मांगने क्या है दर दर कोई भी आ जाता है, दर दर कोई भी आ जाता है वोट मांगने के लिए। देखो दोस्तों यहां पर अग्निपथ योजना, अगर सरकार युवाओं का भला चाहती है तो युवाओं के ही ऊपर छोड़ना चाहिए था ना। किन युवाओं से उन्होंने सलाह ली कि भैया ऐसी योजना बनानी चाहिए, और ऐसी योजना बनानी है तो संसद के अंदर जितने भी सांसद बैठे हुए हैं, जितने भी नेता बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले उनकी पेंशन बंद करो ना। जो लाखों रुपए पेंशन लेते हैं, जिनको इतनी सारी सुविधाएं मिलती हैं, उन्होंने क्या काम किया है। यहां पर एक युवा, मेरा एक छात्र था जब मैं स्कूल में पढ़ाता था, मोहित, आज मैं बताना चाहता हूं, मैं वैसे ही जिक्र नहीं करता किसी भी वीडियो में। मेरा एक छात्र था मोहित, जब मैं स्कूल में पढ़ाता था तो मैंने उसके संघर्ष को देखा है दोस्तों। वो क्या है सुबह उठता था और स्कूल में जब वो पढ़ने आता था, 12वीं क्लास में मैंने उसको क्या है पढ़ाया है, और जब वो स्कूल में आता था दोस्तों कि वो केवल 4 साल, अगर उसके तब ये योजना अनाउंस होती तो उस बच्चे पर क्या बीतती। हालांकि उस बच्चे पर अब भी उतना ही प्रभाव पड़ेगा जितना कि पहले पड़ता। वो क्या है दोस्तों जी जान लगाकर क्या है मैंने उसकी मेहनत देखी है, मैंने उसका समर्पण देखा है, और वो क्या है दोस्तों इतने जी जान से क्या है दोस्तों उसने क्या है मेहनत लगाकर आर्मी की तैयारी कर रहा है वो बच्चा। तो क्या केवल 4 साल की नौकरी के लिए, 4 साल की नौकरी के लिए क्या है दोस्तों वो 2-2, 3-3 साल मेहनत कर रहा है, और उसको मिलेगा क्या अंत में। एक युवा, वो युवा है जो मैंने जिस छात्र को पढ़ाया दोस्तों, वो युवा है, और उस जैसे हजारों युवा क्या है उसके साथ तैयारी कर रहे हैं। और विशेषकर हरियाणा और जो बाकी के अन्य राज्य है वहां पर सभी युवा ये सोचकर तैयारी करते हैं कि मैं आजीवन क्या है देश की रक्षा करूंगा, और चाहे मुझे अपने प्राणों का बलिदान दे दिया जाए। यहां पर एक नेता बैठता है संसद में, उस पर क्या है उसका इलाज फ्री होता है, उसका रहना खाना पीना, नौकर चाकर, बच्चों की पढ़ाई सब कुछ फ्री होती है। लेकिन हमारा जो आर्मी मैन है, जो आर्मी के अंदर हमारे युवा क्या है शहीद भी हो जाते हैं, उनके परिवार को पूछने वाला कौन ही नहीं होता। और यहां पर ऐसी ऐसी स्कीमें निकाल दी जाती हैं, ये क्या है युवाओं के भविष्य के साथ क्या है बिल्कुल क्या है खिलवाड़ हो रहा है। बच्चों की सहमति से क्या है आपको वीडियो देखो दोस्तों, मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूं सर, मैं किसी भी सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहा, लेकिन अगर सरकार ऐसे ऐसे क्या है दमनकारी नीतियां निकालेगी युवाओं के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, तो क्या है मेरा बोलने का हक बनता है। यहां पर जो मेरे छात्र हैं उनके लिए क्या है मैं आवाज उठा रहा हूं दोस्तों। अगर आप इस वीडियो को शेयर कर दो तो क्या है आप ये वीडियो कहीं ना कहीं जाएगी, और क्या है युवाओं को मैं संदेश देना चाहता हूं दोस्तों, आप क्या है शांतिपूर्ण रहकर क्या है सब कुछ कर सकते हो।
आपको क्या है विचलित नहीं होना है, अपने अंदर दृढ़ संकल्प लाओ, एकजुटता लाओ, एकता लाओ और क्या है एक संगठन के रूप में कार्य करो, ना कि क्या है तितर बितर होकर कार्य करो। जोश में क्या है होश नहीं खोना है दोस्तों। तो जो आपका ये आंदोलन है वो क्या है नीचे दबकर रह जाएगा। अपनी इस लड़ाई को शांतिपूर्ण तरीके से लड़ना है। वो जो सरकार की नीति है ये क्या है सरकार वापस लेगी, क्योंकि सरकार क्या है ऐसे ऐसे क्या ये होता है ना कि भैया ये क्या है ये जुमले होते हैं कि सरकार क्या है ये मतलब ट्राई करती है कि हाँ ये हमारा प्रैक्टिकल कैसे रहेगा, देखते हैं इसको, इसका क्या प्रभाव रहेगा। लेकिन उनको क्या पता कि ये जो युवा तैयारी कर रहे हैं 2-2 3-3 साल क्या है दोस्तों वो क्या है तैयारी करते हैं और यहां पर क्या है 4 साल में एक फौजी तैयार हो जाएगा। कमाल की बात कर रहे हैं सरकार का एक सबसे बड़ा ऑफिसर है, उसने खुद ये कहा है कि एक फौजी 5 साल में तैयार होता है। एक फौजी 5 साल में तैयार होता है दोस्तों। यहां पर क्या है वो 4 साल में क्या है नौकरी फौजी भी बन जाएगा और नौकरी करके क्या है रिटायर भी हो जाएगा और उसको क्या है फौजी बोला जाएगा। यहां पर क्या है फौज में फिर कौन शामिल होगा, यहां पर तक क्या है वो 4 साल में ज्वाइनिंग लेने के लिए क्या है भीड़ तो आ जाएगी, लेकिन वो आर्मी मैन नहीं कहा जाएगा। वो आर्मी मैन कभी नहीं हो सकता। 6 महीने की ट्रेनिंग में वो दोस्तों कैसे एक परफेक्ट आर्मी मैन हो जाएगा। उसको मतलब आर्मी का क्या उसके पीछे टैग लगेगा। 4 साल के बाद आप उसको निकाल दोगे तो क्या वो आर्मी मैन है? 4 साल के अंदर क्या है वो संपूर्ण रूप से आर्मी मैन बन सकता है? 4 साल के अंदर क्या है दोस्तों वो अपनी तरफ से देश के लिए क्या सेवा देगा और उसको क्या है नौकरी बिल्कुल हार्ड दी जाएगी। तो दोस्तों मैं साफ तौर पर कहता हूं और मैं इस जो अग्निपथ स्कीम है, जो ये अग्निवीर क्या है ये आर्मी भर्ती होने वाली है, इसका खुलकर क्या है विरोध करता हूं और आप सभी के साथ हूं। तो दोस्तों ये क्या है ये वीडियो मैंने ऐसे ही बनाई है ताकि दोस्तों मेरा आपसे यही आग्रह है, मेरा ये वीडियो बनाने का तात्पर्य यही है, आप कहीं भी हो शांतिपूर्ण तरीके से दोस्तों, क्योंकि आप प्रदर्शन कर रहे हो, युवाओं की भीड़ में कुछ शरारती तत्व भी होते हैं जो कि क्या है जिनको फौज वोज से कुछ लेना देना नहीं है, ऐसे ही घुस जाएंगे और आपको भड़का सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपने क्या है एक संगठन के रूप में कार्य करना है और अपने साहस से क्या है सरकार की इस नीति को झुका देना है। जैसे किसान आंदोलन क्या है शांतिपूर्ण तरीके से हुआ था और क्या है उनके संगठन के रूप में वो क्या है बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे, उसी तरीके से क्या है दोस्तों आपने क्या है एक दूसरे की बात मानते हुए चलना है। और पुलिस आपके खिलाफ नहीं है दोस्तों। आप पुलिस को यह मत समझो कि पुलिस हमारी दुश्मन है दोस्तों। देखो दोस्तों पुलिस तो क्या है लोकतंत्र का ही एक भाग है। वो आपकी क्या है सगे संबंधी है, आपके भाई हैं, चाचा है, ताऊ है, दादा है। तो दोस्तों उनके साथ आपकी कोई भी लड़ाई नहीं होनी चाहिए। आपकी लड़ाई क्या है सरकार के खिलाफ भी नहीं है, आपकी लड़ाई है ऐसी नीतियों के खिलाफ। क्योंकि जहां पर कुछ गलत होगा वहां पर आपको क्या है बोलना पड़ेगा। आप जब बोलोगे तो तभी तो सरकार जागेगी। और लोकतंत्र की सही परिभाषा आपको क्या है सरकार को बता देनी चाहिए कि लोकतंत्र में केवल लोगों की चलती है और लोगों की ही बात को मानना चाहिए। सरकार ने बिल्कुल गलत फैसला लिया है। युवाओं से सहमति जाननी चाहिए थी, युवाओं की राय जाननी चाहिए थी। युवाओं को इस बात का सबक था कि 5 साल में 10,000 नौकरियां निकल रही है, लेकिन वो परमानेंट थी। लेकिन अब क्या है हर साल अगर आप 50,000 में नौकरी निकालोगे तो फिर क्या है बेरोजगारी तो बढ़ेगी। एक युवा आर्मी में क्या है जॉब करने के बाद क्या है वो क्या करेगा, ऑटो चलाएगा, रिटायर होने के बाद कहां पर काम करेगा, सब्जी बेचेगा। तो दोस्तों यहां पर आपको जो देखो सरकार चाहती क्या है, अपनी मंशा बड़े से बड़ा क्या है बिहार में बवाल हो गया, उत्तर प्रदेश में बवाल हो गया, बहुत सारे राज्यों में बवाल हो गया। लेकिन क्या इस सरकार का कोई भी बड़ा मंत्री सामने आकर किसी ने बयान दिया है, छात्रों को आने का समझाने का प्रयास किया है? नहीं किया। तो दोस्तों आपने भी क्या है फुल साहस के साथ अगर आप प्रदर्शन कर रहे हो तो क्या है आपने किसी भी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना है, दंगा नहीं भड़काना है। और किसी भी बात पर मतलब क्या है कोई भी अगर आपको दंगा भड़काने के लिए कहता है, बहकाना की कोशिश करता है तो उनकी बातों में बिल्कुल नहीं आना है। आपको एकता दिखानी है, संगठन बनाओ दोस्तों और क्या है शांतिपूर्ण तरीके से क्या है दोस्तों अपने लिए क्या है लड़ाई लड़ो, आप जीतोगे। इसी के साथ क्या है दोस्तों मैं आपको संदेश देना चाहता हूं, शांति के साथ क्या सारी बातें आपकी सोल्व हो सकती हैं, सरकार आप झुका सकते हो। तो इसी के साथ आपसे अलविदा लेता हूं और आप हमेशा जीतोगे क्योंकि आपके अंदर क्या है देखो दोस्तों आप सभी युवा हैं और युवा क्या है अगर फौज की तैयारी कर सकता है,
क्योंकि अगर जो आप देखो, आप फौज की तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको फौजी मानता हूं, चाहे आपकी भर्ती हो या ना हो, लेकिन आप फौजी हैं क्योंकि आपने वो संघर्ष किया है। और एक फौजी क्या है, देश में क्या है, दंगे नहीं करता, दंगों को संभालता है। तो दोस्तों आपने क्या है, कोई भी दंगा नहीं करना है। सरकार आपके ऊपर आरोप लगा दे, अपना ऐसा कोई भी काम नहीं करना है। शांतिपूर्ण तरीके से क्या है, अपनी बात को मनवाओ। कोई भी एकता, अगर आपके अंदर एकता है और आपने ठान लिया तो क्या है, आप कुछ भी कर सकते हो और बड़ी से बड़ी सरकार भी क्या है आपके सामने झुक जाएगी। तो दोस्तों क्या है, आपसे अलविदा लेते हैं और अगली वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, और अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।